नाज़रीन, मौजूदा जो हुकूमत है उसकी एक इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में बनने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसके बाद दीगर इत्तेहादियों के साथ साथ MQM का भी स्टेक है इस हुकूमत के साथ। इस सारी सूरत हाल के ऊपर और इसके साथ साथ बिलखुसूस कराची की सूरत हाल, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का सिंध के अंदर कराची और फिर वफाकी हुकूमत के साथ जिस तरह का ताल्लुक और जिस तरह का एक रिलेशनशिप है, वो क्या है। और गुज़िश्ता दिनों जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर इन सारी सूरत हाल जो सियासी सूरत हाल है इस पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आज वसीम अख्तर साहब, जो कि साबिक मेयर कराची हैं, डिप्टी कन्वीनियर MQM पाकिस्तान है। आज वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे खुसूसी तौर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, आपसे कुछ ही देर पहले हमने देखा कि आज वजीर आला सिंध की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सिंध में लॉकडाउन के हवाले से जो फैसला है वो किया गया। वजीर आला सिंध ने कहा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के फैसला किया गया है। कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल है और वफाक का जो स्टांस है वो एक अलग स्टांस है। असद उमर साहब कहते हैं कि मुल्क को बंद करके कोरोना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सिंध हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या यह दुरुस्त इकदाम किया गया है हुकूमत सिंध की जानिब से? देखिए, जो इकदाम किया गया है उससे बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं। क्या वो मेजर्स लिए गए जो इस लॉकडाउन के ऑर्डर से रिलेटेड चीजें हैं? नंबर वन, आपने क्या स्मॉल ट्रेडर्स, कराची के व्यापारी, कराची के बिजनेसमैन को कॉन्फ्रेंस में लिया? किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। क्या आपने लॉकडाउन का सोच के, सबसे आसान काम है ऑर्डर दे देना, लॉकडाउन कर दो, जो लोग इफेक्ट होंगे उनके लिए कुछ सोचा, कुछ रिलीफ पैकेज दिया, कुछ टैक्स में रिलीफ देने की बात की, जो डेली वेजेस हैं उनका क्या बनेगा? क्या डिक्टेटर्स बैठ गए हैं कि ऑर्डर्स दे दें, दैट्स ऑल? हम क्या करें? डॉक्टर्स नहीं है अस्पतालों में, ऑपरेटर्स नहीं है वेंटिलेटर्स के, तो ये किसका कसूर है? अगर डॉक्टर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स के ऑपरेटर्स नहीं है, आप 13 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल हो गया कोविड को। तो वजह क्या है वैसे वसीम अख्तर साहब, वैसे वजूहात क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मुर्तजा वहाब साहब अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, डॉक्टर्स, वेंटिलेटर्स, हेल्थ केयर सिस्टम, अगर आप इस पर उन पर तनकीद करते हैं तो दूसरी तरफ वो NICVD और इस तरह के दीगर इकदाम जिस तरीके से जिना अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल हैं, वहां के वो मिसालें देते हैं कि बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम हमने प्रोवाइड किया लोगों को। देखें, ये तो सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट कहूंगा मैं। आप खुद कैमरा लेके NICVD चले जाएं, वहां हाल देख लें कि हाल क्या है। फिर वो केस तो सारा नैब में भी चल रहा है। जो हालात वहां हैं, जिस तरह से फंड्स को यूटिलाइज किया गया है, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको छोड़ देते हैं हम। सिर्फ NICVD से मसला हल नहीं हो रहा। NICVD की अच्छी कारकर्दगी, हम कोविड की बात कर रहे हैं, हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। जो इनके कारनामे सिंध में हैं, 13 साल से पूरी कौम भुगत रही है। मैं उस पर बात भी नहीं करना चाह रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि क्या आपने पिछले 2 साल में, जब सब कुछ पता है, वेंटिलेटर के ऑपरेटर क्यों नहीं है? आप, जब आपकी पॉलिसी गंदी होंगी, खराब होंगी, आप जाली डोमिसाइल पे लोगों को भर्ती करेंगे, यहाँ आप जाली शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे। 40 लाख शनाख्ती कार्ड जाली बने हैं, FIA कह रही है, ये वसीम अख्तर नहीं कह रहा। तो जब ये आपकी पॉलिसीज हैं और ये आपका गवर्नेंस का तरीका है, तो फिर आप फिर ऑर्डर्स कर देते हैं CM हाउस में बैठ के कि लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन करें, बिल्कुल जरूरत है इस वक्त की, मगर फिर वही कहूंगा कि आपने लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ सोचा है? कुछ स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कुछ किया है? कुछ टैक्स में रिलीफ देने के लिए कुछ तो सोचा है? इस तरह का लॉकडाउन करने के बाद वसीम भाई, ये लॉकडाउन करने के बाद क्या इससे जो आप बता रहे हैं बातें, क्या कोविड की सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी या कोविड भी अपनी तरह से उसी तरीके से ये फैलता रहेगा? क्योंकि एक तरफ आपने इकोनॉमिकली और लोगों के बेनिफिट्स की बात की है, हेल्थ केयर सिस्टम की बात की है, कोविड को रोका जा सकेगा? देखें, कोविड के लिए SOP पे अमल करना होगा रोकने के लिए, और कैपेसिटी नहीं है सिंध गवर्नमेंट की, कॉम्पिटेंस नहीं है सिंध गवर्नमेंट में। जो इदारे इस्तेमाल किए जाएंगे, लाइक पुलिस,
बड़ी बात की गई कल, मुर्तजा वहाब साहब ही कह रहे थे पुलिस से कर लेंगे। पुलिस करप्ट तरीन महकमा बना दिया है आपने। इंटीरियर सिंध से आप जाली डोमिसाइल पे लोगों को लाके यहाँ भर्ती कर रहे हो, वो रोड पे खड़े होकर रिश्वतें लेते हैं। वो किसको रोकेंगे? रेस्टोरेंट्स में जाके रिश्वत ले रहे हैं, दुकानों से जाके रिश्वत ले रहे हैं। वो एसओपी कैसे अमल करवाएंगे? आपके पास जो टीम है वो बिल्कुल नाकारा टीम है। 13 साल से आपने पूरा सिंध तबाह किया है। आप कोविड को कैसे हैंडल करेंगे? नहीं कर सकते। आपके अपना हाल बुरा है। एक वसीम भाई क्या यही वो चीजें, क्या जो जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं, क्या यही वो बातें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक सियासी जमात होने के बावजूद भी सिंध में गवर्नर राज का बार बार विफाकी हुकूमत से आप मुतालबा कर रहे हैं? यही वजूहात है क्या? हमने कभी मुतालबा नहीं किया गवर्नर राज का। गवर्नर राज सलूशन नहीं है। सलूशन जो भी हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आईनी अपना जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करे। वो जो भी हो वो बेहतर समझते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज सलूशन नहीं है। आमिर खान साहब ने यह बात कही ऑन द रिकॉर्ड के ऊपर कि जिसके अंदर के सिंध और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वफाकी हुकूमत सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दे। देखें जो हालात हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, सिंध में जाली डोमिसाइल से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बना दिए गए। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेडरल गवर्नमेंट का महकमा FIA कह रहा है। जब ये हालात हों तो लोगों की तरफ से आवाज आ रही है। एक आम शहरी नहीं जानता आईन में क्या कुछ हो सकता है, तब्दीली हो सकती है, नहीं हो सकती है, आर्टिकल्स किस तरह इंप्लीमेंट होते हैं। वो तो यही कह रहा है तंग आके सिंध गवर्नमेंट से, उसकी पॉलिसी से, कि भाई जान छुड़वाएं इस गवर्नमेंट से, गवर्नर राज लगाएं। ये तो अवाम की आवाज है। मगर एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ सियासी जमात, हम जानते हैं कि गवर्नर राज सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन और बहुत सारे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है। क्या हो सकता है? क्या है वसीम भाई, अगर एमक्यूएम गवर्नर राज की हिमायत नहीं करती है तो इसका हल क्या है? यानी अगर आप कह रहे हैं कि 13 साल से सिंध हुकूमत अगर काबिज है, इनकम्पिटेंट है, तो फिर इसका सलूशन क्या है? वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? इंप्लीमेंट कराएं आर्टिकल 140A को। हुकूमत की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अदलिया के साथ बैठ के ये बात की जाए कि आर्टिकल 140A जो आइन के अंदर है उसको लेटर इन स्पिरिट क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जाता। इख्तियारात निचली सतह पे दें। फिर 1200 अरब हर साल सिंध गवर्नमेंट को मिल रहा है NFC अवार्ड के मद में। तो ये जो हिस्सा बल्दिया का होता है वो NFC से निकाल के डायरेक्ट KMC को दें, DMCs को दें, या हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दें। तो अब 1200 अरब रुपया जब आप 13 साल से ले रहे हो और रिजल्ट जीरो है, डेवलपमेंट बता दें, पूरे पाकिस्तान के दूसरे सूबों में तरक्की हो रही है, यहाँ क्यों नहीं होती? वहां मोटर वसीम भाई, ये 1200 अरब जा कहाँ रहा है वैसे? जी, ये 1200 अरब जा कहाँ रहा है? ये तो सवाल मैं कर रहा हूं। ये तो पूछा जाए सिंध गवर्नमेंट से कि लाहौर में मेट्रो चल रही है, लाहौर में अंडरपासेस हैं, लाहौर में हाईवे बने हुए हैं, KPK में बन रहे हैं, मेट्रो चल रही हैं, लोग सुकून में हैं। सिंध में क्यों नहीं चल रही है? एक बस नहीं चला सके आप 13 साल में। तो ये वजूहात बन रही हैं। जो आप गवर्नर रूल की बात कर रहे हो, लोग ये कह रहे हैं कि एक बस नहीं चला सके, ये कचरे के अंबार हैं। बकरा ईद पे अलाइशें आज तक सड़कों पे पड़ी हुई हैं, आज तक बकरा ईद की। तो लोग कहां जाएंगे? लोग वो हैं वसीम भाई, आप बिल्कुल जो बात करें, आप खुद भी इस शहर के मेयर रहे हैं, इंतजामी मामलात से बाखबर रहे हैं। 1200 अरब की रकम बहुत बड़ी रकम है। यानी कहीं तो लग रहा होगा, कहीं तो जा रहा होगा। अगर यहां नहीं लग रहा, सिंध में नहीं लग रहा, कराची में नहीं लग रहा, तो फिर ये लग कहां रहा है, जा किधर रहा है ये? अगर आपको, माजरत के साथ, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं कहूंगा कि फिर आप कुछ करें मालूमात हासिल करने की। मैं तो बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन मैं तो आपकी जुबानी, आप सिस्टम में इन है चीजें। नैब में जो प्ली बार्गेन जिन लोगों ने की है, जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने की है, हाँ। उसका डेटा निकाल लेना। वो कौन लोग हैं? वो सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं। नैब के केसेस देख ले किन पे हैं। वो पैसा दुबई में, लंदन में लग रहा है ना। लाड़काना सेवन कराची में नहीं लग रहा, हैदराबाद में नहीं लग रहा। ये तो साहिब इख्तिदार देखे। मैं तो यहाँ आपके तवज्जो से ये भी कहूंगा कि सियासी मसलियत पसंदी का शिकार है।
पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट, आप इन पे चेक क्यों नहीं करते? कब तक इनको इसी तरह सिंध हुकूमत को चलाने देंगे? कब तक हम भुगतते रहेंगे? अपनी सियासी मसलहत से निकलें और जो सिंध में लोग बसते हैं लेकिन उनका आप खुद ख्याल भी तो करें। इत्तेहादी हैं वसीम भाई, आप खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी का मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है मेरे पास, एक वजीर है हमारा। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन कि कब तक हम मसलियत पसंदी का लेकिन आप शिकार उनके साथ रहेंगे। बैठे तो हैं और आपके खामोश बैठे हुए हैं। नहीं, हम हर मीटिंग में बात करते हैं, इस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये उनके लोग भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है, मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं, मेरी जमात आवाज बुलंद कर रही है कि कब तक हम इस फेडरल गवर्नमेंट मसलियत पसंदी का शिकार रहेगी और उसका फायदा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, पब्लिक पिस रही है इस बैड गवर्नेंस की वजह से जो पीपल्स पार्टी की है 13 सालों से इस सूबे में, खासतौर पे कराची में। मैं आपने आपकी इस बात के ऊपर आता हूं। मैं एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद में आऊंगा। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि एमक्यूएम को लॉलीपॉप मिली हुई है इसलिए वो खामोश बैठे। मैं इसके ऊपर आता हूं, एक ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लूंगा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद इनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे साबिक मेयर कराची, डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर साहब हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। वसीम भाई, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात मैंने कही, चूंकि आप खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, बिल्कुल ठीक, इस हुकूमत में आपके पास प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है, लेकिन इत्तेहादी तो आप हैं, आवाज तो आप उठा सकते हैं। और यही वो तनकीद है जो पीपल्स पार्टी के बुजरा और तर्जुमान भी करते हैं कि एमक्यूएम इसलिए खामोश है क्योंकि उसे लॉलीपॉप मिला हुआ है, वो लॉलीपॉप मिल गया इसलिए वो हर बात पर खामोश नजर आते हैं। देखिए, ये तो एक सियासी स्टेटमेंट हो सकता है, मैं उसी तरह लूंगा इस बात को। अगर पीपल्स पार्टी की नीयत ठीक है तो नून के कहने पे जो कल स्टेटमेंट दिया है बिलावल साहब ने कि इलेक्शन जल्द होने वाले हैं और पीपल्स पार्टी आने वाली हुकूमत बनाएगी, ये स्टेटमेंट जो सियासी दिया जा रहा है, इस पे अगर अवाम ये देखे कि पीपल्स पार्टी का जो ये 3 साल का किरदार रहा है, जो कि आज ये राग अलापती है कि हुकूमत मेरी बनेगी और इलेक्शन जल्दी होंगे, अगर ये चाहती कि ये गवर्नमेंट चली जाए तो नून के साथ जब प्लान किया गया था कि इस्तीफे दिए जाएंगे तो पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया। अगर पीपल्स पार्टी सूबे सिंध से रिजाइन करती, फेडरल गवर्नमेंट से एमएनएज रिजाइन, कैबिनेट से, अपना नेशनल असेंबली से रिजाइन करते तो ये हुकूमत चली जाती। पीपल्स पार्टी को फायदा है, पीपल्स पार्टी चाहती ही नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो ये हुकूमत 2 मिनट में चली जाए, मगर उसको लॉलीपॉप मिला हुआ है, जो मुझे कहा जा रहा है एमक्यूएम को लॉलीपॉप, सबसे बड़ा लॉलीपॉप तो पीपल्स पार्टी के खुद मुंह में है। वो कौन सा लॉलीपॉप है? कराची की एटीएम मशीन। 3 साल से कराची के टैक्स खा रहे हैं बैठ के। एनएफसी अवार्ड जो 1200 अरब की बात कर रहा हूं, वो क्या आप मजे से समझते हैं क्या पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की विफाक में बी टीम का रोल प्ले कर रही है? मेरी बात कंप्लीट होने दे, वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी बड़ा आराम से यहाँ हुकूमत कर रही है, 18 अमेंडमेंट के मजे ले रही है। कराची को एटीएम मशीन बनाया हुआ है, 1200 अरब रुपए हर साल मिलते हैं, 13 साल से बैठ के ये पैसे खाए जा रहे हैं। ये क्यों चाहेगी कि फेडरल गवर्नमेंट चली जाए? ये क्यों चाहेगी? ये तो कभी नहीं चाहेगी। ये तो मजे से बैठी है, हुकूमत कर रही है, इसके मजे आए हुए हैं। ये तो सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट है जो बिलावल साहब की तरफ से आ रहा है, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि हुकूमत आने वाली हमारी बनेगी, जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। ये तो मैं 3 साल से सुन रहा हूं। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं तो इस अपनी बात के हवाले से इमरान खान साहब से कहूंगा कि सियासी मसलियत पसंदी से जान छुड़ाएं और यहाँ के लोगों की जान छुड़ाएं इस पार्टी से। लोग अजाब में मुब्तला हैं, पूरे सिंध के लोग, सिर्फ एमक्यूएम नहीं। इंटीरियर सिंध में जाके देखें, एमक्यूएम तो पेरिस बना हुआ है। अगर कंपेयर करते हैं आप इंटीरियर सिंध को, 7 का हाल देखें जाके, इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते।
वसीम भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को लॉलीपॉप दिया गया है, ये इनको किसने लॉलीपॉप दिया है? ये कि यार ये वो पीटीआई किस ये मसलियत पसंदी का शिकार है? वो कौन सी ये मसलियत है वो जिसका शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? ये वो मीठा वाला लॉलीपॉप है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। ये अलग हटके लॉलीपॉप है पीपल्स पार्टी के लिए। कराची की एटीएम मशीन, अगर इतना ही दुख है पीपल्स पार्टी को पीटीआई गवर्नमेंट का, तो रिजाइन करे, पीटीआई गवर्नमेंट से जान छुड़ाए। 5 मिनट लगते हैं, क्यों नहीं करती? यहाँ मजे आए हुए हैं, ये आवाम समझती है। जो इदारे देख रहे हैं तबाह होते हुए इस शहर को, इस सूबे को, वो खुदा का वास्ता है इधर यहाँ रहने वाले लोगों पर रहम करें। यहाँ लोग बहुत परेशान है, पूरे सिंध की बात कर रहा हूं मैं। कराची तो अपनी जगह जो टैक्स देता है। ठीक। अच्छा, पीटीआई की तवज्जो क्यों नहीं है यहाँ पे? चूंकि आप खुद भी उनके साथ इत्तेहादी हैं तो एलाई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ। वो मैं ये मसलियत पूछना पसंदी चाहता हूं है। कि एमक्यूएम की जो, हाँ मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आपकी वैसे क्या मसलियत पसंदी है? यानी ये मजबूरी में इत्तेहाद है या आपकी ख्वाहिश के ऊपर ये इत्तेहाद है? देखें, आप माशाल्लाह समझदार हो, आप भी जानते हो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने क्यों ढील छोड़ी हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ। उसको भी तो एक, जो जब मैं बात कर रहा हूं मसलियत पसंदी का, तो उसको भी तो एक खौफ होगा। वो भी तो खामोश है, इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीएम साहब से कि ये खामोशी तोड़ें, ये मसलियत पसंदी खत्म करें। लोग सफर कर रहे हैं यहाँ, कि अगर पीटीआई को खौफ है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देगी और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा, तो व्हाट अबाउट पीपल लिविंग इन सिंध? उनका क्या बनेगा जो टैक्स देते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट चलाते हैं? हम लोग सफर कर रहे अच्छा, हैं वफाकी इस हुकूमत की का वजह से। कराची के लिए जो पैकेज था वसीम भाई, 1100 अरब रुपए का, इसके ऊपर बड़ा ऐलान किया गया था कि अब तक क्या वैसे कारकर्दगी रही है वफाकी हुकूमत की कराची के हवाले से? देखें, जहां तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, वो भी कोई ऐसे दूध की नहरें उसने भी नहीं चलवाई हैं शहर में या सूबे में। कोशिश कर रही होगी, हमारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ काम हुए हैं और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो भी उनको तेजी से करने चाहिए। अब इशू ये नहीं है कि 1100 अरब क्यों नहीं दिए, इशू ये है 13 साल में कराची में बस क्यों नहीं चली एक भी? कराची में सिंध में मीठा साफ पीने का पानी क्यों नहीं मिलता लोगों को? हेल्थ की फैसिलिटीज का ये हाल है। कल मुर्तजा बाबा खुद कह रहे हैं डॉक्टर्स भी नहीं है, ऑपरेटर्स भी नहीं है। अरे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना, आप गवर्नमेंट चला रहे हो, 13 सालों से चला रहे हो। कहाँ है ऑपरेटर्स, कहाँ है डॉक्टर्स? क्यों नहीं है डॉक्टर्स? लेकिन कहाँ ओन तो चले किसी गए? ने भी क्यों नहीं किया। आपकी कोई भी हुकूमत आ जाए, हम तो देख रहे हैं कि कोई भी ओन नहीं कर रहा कराची को। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि अभी इस वक्त वादा किया गया था, आपकी भी गवर्नमेंट रही है, वादा किया गया था, एक बहुत बड़ा वादा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से नुमाइंदगी मिली है, यहां तवज्जो क्यों नहीं है? क्यों नहीं अब तक तवज्जो दी जा सकी है 3 सालों में? अब फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की है, K4 का जिम्मा लिया है, वो कंप्लीट करेगी K4 को। उसके बाद ग्रीन लाइन जिसकी जिम्मेदारी थी उसने पूरा नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने। पूरे हर सूबे में ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन चल रही हैं सिवाय कराची के। अब फेडरल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है, वो कुछ करने जा रही है। जो उनको क्रेडिट जाना चाहिए बिल्कुल जाए, वो कर रहे हैं कोशिश। जो मैं मीटिंग्स में जिनमें बैठा हूं उनमें नजर आता है। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि वो वरिड हैं। मगर 18 अमेंडमेंट के बाद जिम्मेदारी 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबे सिंध की है। इनके गवर्नेंस को तो कोई चेक करे। 13 सालों से तबाह कर दिया है इसको यार। मतलब जो भी देख रहा है, अगर इमरान खान साहब नहीं देख रहे, कोई और इदारे देख रहे हैं, जुडिशरी देख रही है, वो देखे तो कब तक इनको इस तरह स्टेट विद इन स्टेट बना दिया है इन्होंने। डिक्टेटर्स भी नहीं करते हैं ये काम जो ये कर रहे हैं यहाँ। कल बैठ के इतना मजे से ऑर्डर कर रहे हैं, आज ऑर्डर कर दिया लॉकडाउन कर दो। अरे जो सफर करेंगे लोग, जो अफेक्ट होंगे, उनका क्या बनेगा? उनके लिए कुछ किया है? अच्छा, उनके लिए कुछ नहीं किया। वजीर आजम साहब से भी आप लोगों की गाहे बगाहे मुलाकात होती रही है। गुज़िश्ता दिनों भी जो है वो आप भी इस्लामाबाद मौजूद थे, आमिर खान साहब भी मौजूद थे यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुलाकात जब आपकी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या नजर आता है? आपने उनसे गुजारिशात तो की होंगी कि कोई तवज्जो तो दीजिए जनाब यहाँ पे। हर मीटिंग में इमरान खान साहब से यही बात करते हैं कि मसाइल गिनवाते हैं, रिपीट करते हैं, बताते हैं। कोशिश कर रहे हैं, वो नजर आता है। असद उमर साहब से भी मीटिंग्स हुई हैं। यहाँ गवर्नर साहब भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, वाटर जो KWSP का जो वाटर बोर्ड का जो प्रॉब्लम है K4 का, वो हल होने जा रहा है, शुरू कर रही है फेडरल गवर्नमेंट।
ट्रांसपोर्ट का मामला भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है और मजीद प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो कि पाइपलाइन में है, मगर वो तो जब होगा वो होगा। मैं तो रोज जो देखें, कोविड अपनी जगह, हेपेटाइटिस बी सी से इससे ज्यादा अमवात होती है सिंध में। आप बोल रहे हो एनसीवीडी यूं हो गया, व्हाट अबाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी? कहां जा रहे हैं हेल्थ के पैसे? तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ वडेरा जहन से बैठ के ऑर्डर्स कर देना। फ्यूडल माइंडसेट की हुकूमत है, 13 सालों से लोग भुगत रहे हैं। इनको ना विजन है, इनका कोई विजन होता तो सेवन बना हुआ होता, लाड़काना बना हुआ होता, वहां मेट्रो चल रही होती, वहां साफ पानी पीने को मिल रहा होता लोगों को। जॉब्स बेच रहे हो आप, डोमिसाइल जाली बनवा रहे हो आप, फेक शनाख्ती कार्ड बनवा लिए आपने जो पकड़े गए। आप तबाह कर रहे हो इस सूबे को। तो जो भी साहिब तो इसका होगा क्या वसीम भाई? ये जो बातें आप बता रहे हैं, जो आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं कि जाली डोमिसाइल है, शनाख्ती कार्ड है, इसके ऊपर नौकरियां हैं, बाकी हेलो सुने प्लीज, ये मैं नहीं कर रहा, एफआईए ने किया है। ये एफआईए, डीजी एफआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये मैं नहीं कर रहा। इस पे कोई ना कोई नोटिस तो ले। आपने पहले ही कराची शहर को आधा गिन दिया है, 3 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ करके दिखा रहे हैं। मतलब क्या चाह रहे हो आप कराची से? ये साहिब इख्तिदार जो भी इस इश्यूज को देख रहा है, इस मुल्क के रीजन के चीजें खराब हो रही हैं, वो अलग है। मैं तो इस शहर की सूबे सिंध की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है। गैस पेट्रोल यहां से निकलता है, पोर्ट सिटी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को, सिंध को 95% देता है। इसको तबाह किया जा रहा है प्लान के तहत, और फेडरल गवर्नमेंट खामोश बैठी है, देख रही है। 18 अमेंडमेंट के मजे लिए जा रही है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। मादर पिदर आजाद, जो मर्जी आए करे। राइट, मैं चले इसी चीज के ऊपर मैंने आपकी इसी बात के ऊपर मैंने एक जरा ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जरा आ जाएंगे और कहेंगे कि आपसे यही मैं पूछूंगा कि तमाम तर चीजें जिनकी तरफ आप यानी निशानदेही हुई भी है, मंजर आम पर भी है, खुली किताब की तरह से है, एमक्यूएम इसके ऊपर क्या स्टांस लेगी अगर वफाकी हुकूमत जो है इस पर खामोश बैठी है? तो एक कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे वसीम अख्तर, साबिक मेयर कराची और डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वसीम भाई, एमक्यूएम इस मामले में कोई आवाज उठा रही है, उठाने का इरादा रखती है? देखिए, हम कोर्ट्स में मौजूद हैं इन सारे इश्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई हुई है। जितनी भी गलत पॉलिसीज हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसके बाद हम हर फ्लोर पे आवाज बुलंद कर रहे हैं। नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली में एहतजाज कर रहे हैं। हर इश्यू पे एहतजाज कर रहे हैं। हम सड़कों पे हैं। अभी बहुत बड़ी रैली निकाली थी कराची के हकूक के हवाले से। हैदराबाद की रैली कल होने जा रही थी, जो कि हमने पोस्टपोन की है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो हम जहां तक कर सक रहे कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साहिब इख्तिदार की आंखें खोलें कि 18वीं अमेंडमेंट मिसयूज हो रही है। तबाह कर दिया है पूरा सूबा, खासतौर पे वो शहर जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है, पूरे मुल्क को। तो आप समझते हैं 18th अमेंडमेंट को रिवर्स होना चाहिए या इसमें बेहतरी आनी चाहिए, तरमीम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 18th अमेंडमेंट अगर आप कह रहे हैं इसका मिसयूज हो रहा है तो देखें, 18th अमेंडमेंट के हम फेवर में थे, मगर हमें नहीं पता था कि इन लोगों के हत्थे चढ़ जाएगा 18th अमेंडमेंट। फ्यूडल दिमाग के लोगों में, जिन्होंने आज तक अपना शहर सही नहीं किया, लाड़काना, उनके हाथ में आ जाएगा। और हम समझ रहे थे कि शायद 18th अमेंडमेंट को इन लेटर इन स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाएगा। 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 140A भी शामिल है। उसका सत्यानाश कर दिया, उसकी पिटीशन पेंडिंग है साल से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का काम बनता है कि उसको भी ले, उस पर कोई ऑर्डर सादर फरमाए। तो जब तक ये सारे इश्यू नहीं देखे जाएंगे, यहाँ के लोग मुश्किल में हैं, यहाँ के लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। एक इनकॉम्पिटेंट, एक करप्ट हुकूमत, एक करप्ट पार्टी इस शहर के साथ, इस सूबे के साथ ज्यादतियां कर रही है।
अच्छा वसीम भाई, अपना बता दीजिएगा जरा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बाय इलेक्शंस की बात करें, आजाद कश्मीर के अंदर भी आपने पीटीआई के कैंडिडेट के हक में अपना कैंडिडेट दस्तबरदार करा दिया। बाय इलेक्शन में कोई आपका कैंडिडेट कामयाबी हासिल नहीं कर रहा। लगे ऐसा है कि एमक्यूएम श्रिंक हो रही है, और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने भी ये कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासी चाइना कटिंग की गई है। कौन कर रहा है ये सियासी चाइना कटिंग एमक्यूएम की? देखिए, ये तो होता रहा है, माजी में भी हुआ है, आज भी हो रहा है। जिस तरह से हमें स्पेस मिलनी चाहिए, वो स्पेस नहीं मिल रही। हम अगर कोई रैली भी निकालते हैं, अगर कोई हम इवेंट भी करते हैं और हमारे बैनर्स सड़क पे लगे हुए होते हैं, तो पुलिस आके बैनर उतार देती है। तो हम इस पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी एहतजाज किया हमने कि ये ज्यादतियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है, एमक्यूएम माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, मैंडेट इंटैक्ट है हमारा, अल्लाह का शुक्र है। इन जो लोग कहते हैं कि डिवाइड हो गई है, ऐसा नहीं है। जो लोग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, वो एजेंडे पे आए हुए हैं। तो उनकी सोच जो एमक्यूएम चाहती है वो नहीं है। एमक्यूएम मसाइल का हल चाहती है। ब्रांड नेम इस पतंग एमक्यूएम नाम है, लोग इसके साथ 35-40 साल से जुड़े हुए हैं। नशेब व फराज आते रहते हैं, मसाइल हमारे सामने भी आए, हम उसको फेस भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम बहुत हद तक उन मसलों से निकल चुके हैं और हम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। राब्ता कमेटी वाहिद पार्टी है, सियासी पार्टी, जो मुशावरत से फैसले करती है। किसी के कॉल के या किसी को कॉल करनी नहीं पड़ती, किसी कॉल का इंतजार नहीं करना पड़ता कि उनसे पूछ लें तो फिर फाइनल करेंगे। हम 6 आदमी 8 आदमी राब्ता कमेटी के लोग बैठ के खुद डिसीजन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की अगर नुमाइंदगी कोई पार्टी करती है, वो एमक्यूएम है। चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो। बाकी तो सब फ्यूडल माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। राइट वसीम भाई, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा उज़ैर बलोच से मुताल्लिक है, जरा आपका मैं इस पे कमेंट जरूर चाहूंगा कि दोबारा से मंजर आम पर वो नजर आ रहे हैं। क्या कराची की जो सियासत है इसमें क्या जो जोड़ तोड़ है, अगर हम उज़ैर बलोच को देखें तो क्या वो हो रहा है, वो भी कोई मसलिहत पसंदी है कहीं पे? देखिए, पीपल्स पार्टी एक गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है दहशतगर्दी के हवाले से। बड़ा आसान है किसी पे इल्जाम लगा देना। कल बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में कह दिया कि एमक्यूएम दहशतगर्द जमात है। मुझे याद है जब मैं मेयर था, एक तकरीब में मैं खुद बिलावल साहब के साथ था, शारे कायदीन पे एक अंडरपास था, उसकी ओपनिंग पे। वहां स्टेज पे बिलावल साहब ने खुद ऑफर किया था मुझे, मैं डिप्टी कन्वीनर भी हूं पार्टी का, एमक्यूएम को ऑफर किया था कि हमारे साथ आ जाएं, हम 3-4 मिनिस्ट्रियां देंगे आपको, मिनिस्ट्रीज देंगे सूबे सिंध में, हमारे साथ आ जाएं। कल बयान दे रहे हैं कि एमक्यूएम दहशतगर्द जमात। तो ये सियासी स्टेटमेंट कैसे हैं? लोग देखें इनकी बातों को। कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं कि किसी पे आपने दहशतगर्दी। लेकिन माजी में इमरान खान साहब के भी ऐसे ख्यालात रहे कुछ एमक्यूएम के बारे में वसीम भाई। देखिए, वो एमक्यूएम 22 से पहले की बात कर रहे थे। हम 22 के बाद की एमक्यूएम हैं। हम अपने डिसीजंस खुद मिल के लेते हैं। अब अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए बिलावल साहब की तरफ से, तो मैं हैरान होता हूं कि वो जमात जिसने मुल्क तोड़ा, जिसने जहाज हाईजैक किया इस मुल्क का, जिसके सबसे बड़े लीडर ने ये कहा कि अगर तुम ईस्ट पाकिस्तान असेंबली गए तो मैं टांगे तोड़वा दूंगा, और बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं उन पे, वो जमात एमक्यूएम को कह रही है कि तुम एमक्यूएम दहशतगर्द जमात है, जिसके मेंबर्स आप कैबिनेट में लेना चाह रहे हो, तो आप पे कैसे एतबार करेगा? ठीक है वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये वो तमाम बातें रही हैं जिसके ऊपर यकीनी तौर के ऊपर सियासी जमातें अगर है तो इल्जाम तराशियां एक दूसरे के ऊपर वो इल्जाम तराशियां ना करें जिसमें मुल्क या मुल्क तोड़ने या इसके हवाले से बात की जाती है। इख्तलाफ जरूर किया जा सकता है, अपोजिशन की जा सकती है, लेकिन वो सियासत में बेहतरी उसी वक्त होगी जब मुल्क के लिए, कौम के लिए, शहरों के लिए, सूबों के लिए वो चीजें बेहतर होंगी। वसीम अख्तर, साबिक मेयर कराची और एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर से खुसूसी गुफ्तगू की जा रही थी। फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।